सबसे पहले हम पैंट बनाएंगे, जिसके लिए कपड़े को मैंने एक बार फोल्ड करके दोबारा फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर मैं 3 ईयर ओल्ड बेबी के लिए क्रिएट कर रही हूँ, इसलिए फैब्रिक को, जो पैंट का फैब्रिक है उससे आधा मीटर से थोड़ा सा कम लिया है। मैंने बचा हुआ फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले ऊपर के क्रॉस एरिया को मैं 8 इंच पे मेजर कर लूँगी। यहाँ पर आप देख लें, 8 इंच पे मेजर करने के बाद उसके नीचे से जितनी भी लंबाई है उतनी मैंने ले लिया है। टोटल जो हमारी पैंट की लंबाई है वो 18 इंच हो जाएगी। ऊपर की तरफ हम बेल्ट लगा लेंगे 2 इंच का। इस तरीके से आप देख लें, हमें कटिंग कर देना होगा। कटिंग करने के बाद एक साइड पे सिलाई कर लेना होगा। बेल्ट के एरिया से नीचे क्रॉस तक का, जहाँ तक की हमने मार्किंग किया था 8 इंच की, वहाँ तक की हमने सिलाई कर लेना होगा। कपड़े को उल्टा तरफ ऊपर की ओर और जो नीचे की ओर रहेगा वो भी उल्टा तरफ रहेगा। इस तरीके से रखने के बाद हमें ऊपर बेल्ट की किनारी भी मोड़ लेना होगा। बेल्ट की किनारी को आप देख लें, मैंने एक बार कपड़ा फोल्ड करके दोबारा फोल्ड कर लिया है एंड मोड़ लिया है। नीचे की भी किनारी आप मोड़ ले 2 बारी फोल्ड करते हुए एंड सेंटर का क्रॉस एरिया भी आपको सिलाई दे देना होगा। इस तरीके से सेंटर क्रॉस एरिया एंड वगैरह सारी चीज़ें सिलने के बाद हमारा ये पैंट तैयार है। बहुत ही क्विक और आसान तरीका था इसे क्रिएट करने के लिए। स्टिल अगर आपको नहीं समझ में, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से पूछें। अगर आपका कोई भी बेबी का पजामा है, आप उसका मेजरमेंट भी ले सकते हैं मेजर करने के लिए। अब ऊपर का टॉप क्रिएट कर लेंगे, जिसके लिए कपड़े को मैंने एक बार फोल्ड करके दोबारा से फोल्ड कर लिया है। अब हम चौड़ाई देख लेंगे, बॉडी कितनी है हमारे बेबी की, उसका 1/4 भाग हम ले लेंगे। सो यहाँ पर हम स्क्वायर एक बॉक्स बना रही हूँ एंड यहाँ पर हम लंबाई देख लेंगे, हमें हमारी टॉप की कितनी चाहिए। तो हमें हमारी बॉडी की टॉप की लंबाई चाहिए थे 10 इंच। वैसे तो हमें चाहिए थी 8 इंच, मगर 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है, क्योंकि जब रफल अटैच करेंगे तो उसके नीचे के घेरे के लिए हमें थोड़ा सा फैब्रिक ज़्यादा चाहिए होगा। अब ऊपर से फोल्डेड भाग से हम पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे 5 इंच पे एंड वहां से कर्व शेप ड्रॉ कर लेंगे 2 इंच पर। ऊपर की तरफ तो खैर पट्टी रहेगी, जिसे हमें कट नहीं करेंगे। ये सिर्फ मैं आपको इलस्ट्रेशन बता रही हूँ, क्योंकि ऊपर की तरफ हम पट्टी रहेगी, इसीलिए हमने गला की भी चौड़ाई कम लिया है और आर्म होल भी कम ही लिया है। अब इन सारी मार्किंग को हमें कट कर लेना होगा। कट करने के बाद आप जब खोलेंगे आपको कुछ इस तरीके का फैब्रिक नजर आएगा। यहाँ पर आप देख लें, सारी किनारियों को मोड़ लेना होगा। ऊपर की ओर हमें पट्टी लगाना होगा, इसलिए यहाँ पर आप शोल्डर कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि पट्टी लगा लेना होगा हमें। आप भी रैंडमली 2 इंच ले लीजिए, गले का भी भाग और शोल्डर आर्म होल का भी भाग। अब हम साइड्स भी सी लेंगे और सारी किनारियों को मोड़ लेंगे। यहाँ पर हमने साइड सी लिया है। सारी किनारियों को मोड़ लेने के बाद कपड़े को इस तरीके से फ्लिप कर लूंगी। फ्लिप कर लेने के बाद ऊपर की ओर हमें पट्टी लगा लेना होगा और नीचे की ओर हमें फ्रिल लगाना होगा। नीचे की फ्रिल मैं यहाँ पर रख रही हूँ 5 इंच की चौड़ाई की। 2 फ्रिल कट करनी होगी। एक की चौड़ाई मैंने रखा है 5 इंच की एंड एक की चौड़ाई मैंने रखा है 3 इंच की, क्योंकि 2 फ्रिल, एक होगी बड़ी जो नीचे की ओर होगी और छोटी फ्रिल ऊपर की ओर होगी। तो यहाँ पर हमने फ्रिल्स को कट कर लिया है। अब जैसे कि हमने हमारे कपड़े पे 10 इंच की मार्किंग चाहिए थी, टॉप भले ही हमें 8 इंच का चाहिए था, क्योंकि 2 इंच के ऊपर से हमें फ्रिल लगा लेना होगा। इसीलिए यहाँ पर छोटी छोटी चुन देते हुए मैं आगे की ओर और पीछे की ओर फ्रिल लगा लूंगी। नीचे की किनारी को इसके मोड़ लेना होगा। इसी तरीके से मैं नीचे के भी भाग पे कपड़े को नीचे की ओर रखते हुए फ्रिल लगा लूंगी। फ्रिल को लगाने के लिए फ्रिल को उल्टा तरफ पहले ऊपर की ओर रखकर फिर सिलाई दे देना होगा। इससे हमारी फ्रिल लग जाएगी एंड कोई भी सिलाई किया हुआ भाग नहीं नजर आएगा। यहाँ पर आप देख ले, इस तरीके से उल्टा रखते हुए मैंने सिलाई दिया था। अब इसके बाद ऊपर की पट्टी लगा लेनी होगी। पट्टी लगाने के लिए जो बचा हुआ कपड़ा है उसे कट कर लूंगी। आपने अपने बच्चे की जितनी लंबी पट्टी चाहिए उतनी आप रख ले, जितना उनका बॉडी साइज है उस हिसाब से आप पट्टी को रख लीजिए। यहाँ पर मैं पट्टी को कट कर लूंगी। पट्टी की चौड़ाई जितनी चौड़ी आपको पट्टी रखनी है उसकी डबल लीजिए, क्योंकि हमें फोल्ड कर कर इसको किनारी से सिलाई देना होगा और फिर फ्लिप करना होगा, ताकि हमारी जो पट्टी का लुक है वो नीट आए। तो यहाँ पर आप देख लें, मैंने पट्टी की चौड़ाई रखा है 6 इंच की, क्योंकि उसे फोल्ड करने के बाद मुझे एटलीस्ट 3 इंच की या 2.5 इंच की पट्टी चाहिए ही रहेगी, इसलिए यहाँ पर मैंने इसे रख लिया है।
अब हम इसे खोलकर इस तरीके से मोड़कर साइड में सिलाई दे देंगे। सिलाई देने के बाद इस सिलाई को फ्लिप कर लेना होगा। ऐसे ही 2 पट्टी आप तैयार कर लें। पट्टी का मेजरमेंट जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, आपकी बेबी के साइज का मेजरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। इस तरीके से दोनों पट्टी लगा लेने के बाद आपका ये ड्रेस तैयार हो जाएगा। बहुत ही क्विक एंड ईजी था ये सेट मैंने प्रिपेयर किया है टॉप एंड पैजामा का, जो बहुत ही क्विक है एंड एवरीडे बेसिस पे भी आप अपने बेबी को कैरी करा सकते हैं। बहुत ही प्यारा लगेगा। एंड मेजरमेंट्स की अगर यहाँ पर बात रही तो आप अपने बेबी का बॉडी साइज का मेजरमेंट लेते हुए मार्किंग कर लें, थोड़ा सा लूज रख लें सो दैट उन्हें पहनने के लिए कंफर्टेबल हो। इस तरीके से मैंने ये सेट तैयार किया है। बहुत ही आसान था इसे बनाने के लिए। अगर आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आए देन प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड आगे की वीडियोस के लिए अगर आपको कोई भी सजेशंस हो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं शाउट आउट दूंगी मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स को जो मेरे वीडियोस रेगुलरली वॉच करते हैं एंड नीचे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। सो यहाँ मैं शाउट आउट देना चाहूंगी। आदर्श कुमार, मुस्कान एंड रहनुमा मानो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मेरी वीडियोस के नीचे प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। अगर आपको भी मेरे चैनल के नेक्स्ट वीडियो में फीचर होना है देन बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बाजू का बेल आइकन प्रेस करें सो दैट मैं कोई भी वीडियोस अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। एंड अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मैं इंस्टाग्राम की आईडी भी नीचे लिंक कर दूंगी, आप वहां भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, till the next time।